नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज चंद्रदेव कई शुभत्व प्रभाव से गोचर करेंगे मेरे मित्रों। जहां दोपहर से पहले उच्च राशि से चंद्रदेव का गोचर होगा, वहीं शाम के समय चंद्रदेव गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे गुरुदेव के साथ युति बना करके। शुक्र, गुरु और चंद्र की युति एक साथ होगी और वहीं पर राहु की दृष्टि भी चंद्र, गुरु और शुक्र पर होगी। तो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं ग्रहण योग का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन क्या ग्रहण योग आज अधिक अपना संकेत दे सकता है या फिर गज केसरी, जिसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ योग की संज्ञा दी गई है, वो अपना प्रभाव ज्यादा दिला सकता है? इस पर विचार करेंगे मेरे मित्रों। आज का गोचर कुछ ना कुछ खास बात आपके लिए लेकर के आया है। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 18 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आज रहेगी। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह को 5:51 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 6:58 पर रहेगा मेरे मित्रों। दोपहर 11:58 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। सुबह 7:29 से 9:08 तक राहु काल है। मेरे मित्रों, यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल पूर्व दिशा की रहेगी। आज चंद्रमा का नवम और दशम भाव में गोचर एक साथ मेरे मित्रों, ये बहुत कम देखने को मिलता है गोचर में, लेकिन आज तिथि वही रहेगी, लेकिन शाम के समय गोचर में चंद्रदेव दशम भाव से गोचर करेंगे। गुरु शुक्र संग गज केसरी योग का निर्माण होगा, तो करियर में एक नई रोशनी लेकर के आने वाला समय इसको कह सकते हैं। करियर में जो आपकी इच्छा थी वो कहीं ना कहीं आज पूर्ण हो सकती है। करियर के उतार चढ़ाव से आप परेशान थे, तो आज कहीं ना कहीं आपको एक नई दिशा मिल सकती है यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी है, चंद्रदेव मजबूत स्थिति में है, चंद्रदेव पर किसी राहु केतु शनि आदि की दृष्टि नहीं है मेरे मित्रों। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि राशिफल जो होता है ये गोचर का एक संदेश मात्र होता है। यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको मेरे मित्रों कराना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी आज करियर में आपकी मेहनत को पहचान रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि आप काम तो बहुत करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, लेकिन आपकी मेहनत को कोई देखता ही नहीं। आपने भले ही दिन भर पूरा मेहनत के साथ काम किया, औरों से ज्यादा काम किया हो, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता। बड़े अधिकारियों की, बॉस की नजर आपके काम पर पड़ ही नहीं पाती। मतलब आपसे ऊंचे जो अधिकारी हैं या फिर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स कह लीजिए, कुछ भी आपको उनका लाभ नहीं मिल पाता। या आपने पिछले लगभग 4-5 महीनों से देखा होगा कि कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपके साथ बन रहे होंगे। अब सबके साथ ऐसा हो यह संभव नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा जिनका दशम भाव कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो आज अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे, वो पहचानेंगे, उनको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। ऑफिस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि काम तो आपसे करा ले जाता है, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आने दिया जाता। तो इस तरह की चीजें होती है। अपने अनुभव हमें बताया कीजिए कि आपके साथ भी करियर में ऐसा कुछ हो रहा है मेरे मित्रों। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना मेरे मित्रों, आज का यह गोचर चंद्रदेव का नवम और दशम से गोचर आपको दे रहा है। क्या आपने हाल ही में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइएगा। कोई भी नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, क्या कोई नई जॉब क्या शुरू की है तो बताइएगा। अब एक चीज आपको और बता दें कि राहु की दृष्टि भी चंद्र, गुरु और शुक्र पर होगी। तो यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल से राहु का षडाष्टक योग है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ज्ञान में तो आपकी कमी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, आपकी एबिलिटी में तो कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक कमी दिखाई देती है मेरे मित्रों, और वो है कहीं ना कहीं षडाष्टक योग के कारण जल्दबाजी में निर्णय या फिर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो इससे आपको बच करके रहना होगा। यदि करियर में आपको कहते हैं ना एक मजबूती बनानी है, तो अपने क्रोध पर आपको मेरे मित्रों नियंत्रण रखना चाहिए। बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ दिखाई देता है। 10वें भाव में गुरु शुक्र और शाम के समय चंद्र का आना, व्यापारिक समझौते
यानी कि कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई डील आपकी हो सकती है, कोई व्यापार का आपका कोई समझौता आज हो सकता है, और ये समझौते आपको कहीं ना कहीं लाभकारी अनुबंध दिला सकते हैं मेरे मित्रों, जैसा कि आज गोचर का संकेत मिल रहा है। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपने देखा होगा बहुत से लोगों के साथ ये चल भी रहा होगा, ऐसी संभावना है कि पार्टनर के साथ थोड़ा सा तनाव चल रहा होगा, तो वो तनाव में आज कमी के संकेत यहाँ पर मिलते हैं मेरे मित्र। पार्टनरशिप से स्पष्ट संवाद रखिए कि आपके जीवन में आपकी जो बिजनेस में पार्टनरशिप है उसके लिए आज बहुत अच्छा समय हो सकता है, यदि आप दोनों एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करें, समाधान करें, और जिस चीज को भी लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उन चीजों को दूर करें। कहते हैं ना, एक कहावत है कि गिले शिकवे दूर करने चाहिए, ऐसा कीजिए मेरे मित्रों। ये आपके लिए शुभत्व की वृद्धि करने वाला संकेत आज गोचर में बना है। क्या आप कोई नया बिजनेस पार्टनर जोड़ने की सोच रहे हैं मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए, क्या ऐसा विचार मन में आ रहा है? धन की बात करें, लाभ की बात करें, तो आज गोचर का क्या संकेत है? देखिए 11वें भाव में बुधदेव आपके विराजमान है। बुधदेव जब 11वें भाव में होते हैं, यानी कि आपके लग्नेश, आपके दशमेश, तो व्यापार में अचानक से कुछ लाभ, या फिर करियर में अचानक से कोई, कहते हैं ना कि कोई एक्स्ट्रा काम आपको मिल जाए, कोई पार्ट टाइम आपको मिल जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत आपका बन सकता है। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर आज का यह गोचर दे रहा है, क्योंकि चंद्रदेव की स्थिति बड़ी मजबूत है। सेकंड और सिक्स्थ भाव में गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छी कही गई है। जब गुरुदेव सेकंड हाउस से या सिक्स्थ हाउस से अपना संबंध बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते आपके कुछ खोल सकता है। इसी के साथ साथ ऋण उतारने के लिए भी आज का समय अच्छा है, यानी कि आज ईश्वर की कृपा से या आपकी कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो आज कहीं ना कहीं आपका कर्ज उतर सकता है मेरे मित्रों। निवेश यदि आप कोई करना चाहते हैं तो अनुभवी से सलाह लेकर के कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि क्या है कि राहु की दृष्टि भी चंद्र पर है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में क्या कहता है 18 अगस्त 2025 का कन्या दैनिक राशिफल? क्या मिल सकती है तरक्की की राह? बिजनेस में हमने बता दिया, नौकरी में हमने बता दिया, अब शिक्षा का क्या हाल रहने वाला है? 5वें भाव में प्लूटो, 9वें भाव में चंद्र का प्रभाव, तो विद्यार्थियों के लिए लगन पैदा कर रहा है, उनकी मेहनत को बढ़ा रहा है, उनके अंदर से एक चेतना आएगी कि यार आज आपको काम पूरा करना है, आज आपको बहुत पढ़ना है, आज जो भी आपने टारगेट निर्धारित किया है उसको पूर्ण करना है। इस तरह का संकेत उनको मिलेगा, उस तरह की फीलिंग्स उनकी होगी यदि उनकी कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत है। विद्यार्थी हैं, खासतौर से उनको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तो रोजाना ही विद्यार्थियों को माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, वृद्धजनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन आज चूंकि चंद्रमा नवम और दशम भाव से है, तो माँ की विशेष कृपा की आवश्यकता आपको है मेरे मित्रों। माँ का आशीर्वाद लीजिएगा जरूर। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए भी आज का दिन शुभ योग के संकेत दे रहा है। 6ठे भाव में राहु, राहु की चंद्र पर, गुरु पर, शुक्र पर दृष्टि, और गुरु की दृष्टि सीधी 6ठे भाव पर यानी कि राहु पर, एक दूसरे पर दृष्टि पड़ना, यह प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके सफलता के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। क्या आपने हाल ही में अपनी पढ़ाई के लिए कोई नई रणनीति बनाई है मेरे मित्रों कन्या राशि के? तो विर्गो जोडिएक साइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स करके इस बात को जरूर बताना, अपने अनुभव शेयर करना, और किस बारे में जानना चाहते हैं ये भी अपनी सलाह दिया कीजिए, अपने प्रश्न रखा कीजिए मेरे मित्रों, जिससे कि अगले राशिफल में उन प्रश्नों को भी शामिल किया जा सके। कन्या राशि के प्रेम और संबंध क्या कह रहे हैं? लव एंड रिलेशनशिप्स, प्रेम जीवन में आज रोमांस की वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और चंद्र का साथ, बृहस्पति और चंद्र का साथ, ये एक ऐसा साथ होता है मेरे मित्रों जब रोमांस तो बढ़ता है, लेकिन वो आकर्षण का नहीं होता, वो अंदर का होता है। जैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का भाव, असली प्रेम इसी को कहते हैं। तो ये भाव आज चंद्र के कारण आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ऐसा ग्रहों का संकेत यहां मिल रहा है। गजकेसरी योग प्रेम के रिश्ते को स्थिरता देता है मेरे मित्रों, और शुक्र वहां पर हो तो आत्मीयता देता है। तो ये दोनों चीजें आज प्रेम संबंधों में दिखाई दे रही हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना आज है, लेकिन उतावले होकर के किसी निर्णय पर मत पहुंचिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ी जांच पड़ताल कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है भैया। इसलिए हम प्रत्येक
ग्रह के बारे में आपको बताते हैं कि कहां पर किस ग्रह की दृष्टि होने से क्या हो सकता है। आपको यह दृष्टि संबंध बताना कैसा लगता है, इसका भी मेरे मित्रों कमेंट्स में जवाब दिया कीजिए। कमेंट्स बहुत कम आते हैं, तो थोड़ा मित्रों हमारे ऊपर भी उपकार किया कीजिए। दाम्पत्य और साझेदारी की बात करें तो उसमें कैसा, आज 18 अगस्त 2025 का कन्या राशिफल का संकेत है ग्रहों का, यह भी जान लीजिए मेरे मित्रों। 7वें भाव में शनि और नेपच्यून की स्थिति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन मेरे मित्रों धैर्य और संवाद से रिश्तों को संभाला जा सकता है कि गुरु और शुक्र का प्रभाव सीधा चंद्र पर है। तो आज आपके अंदर आकर्षण भी है, आज आपके अंदर रोमांस भी है, आज आपके अंदर ज्ञान भी है। और एक चीज होती है जिसको आपने कभी समझा हो मेरे मित्रों, बृहस्पति देव का वरदान। जैसे बृहस्पति और चंद्र जब मिलते हैं, इसको गजकेसरी योग का निर्माण क्यों कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि चंचलता और गुरु एक साथ मिल रहे हैं। अब चंचलता पर यदि कोई काबू पा सकता है तो वो गुरु हैं। यानी कि यदि आप कहीं पर कुछ गलत फील कर रहे हैं, कुछ आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो यहां पर गुरुदेव आपको संभालेंगे। इसीलिए तो गजकेसरी योग कहा गया है। चंद्रमा की जो गति है वो सबसे तेज है, और बृहस्पति धैर्य के प्रतीक है, आत्मविश्वास के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। और वो अपने ज्ञान के बल पर चंद्रमा की चंचलता को ज्ञान की शीतलता से इस तरीके से स्नान कराते हैं कि चंद्रमा अपनी चंचलता को छोड़ करके आध्यात्म यानी कि जो शाश्वत ज्ञान है उसकी तरफ अग्रसर होता है। इसलिए इसको गजकेसरी योग कहा गया। गजकेसरी योग की व्याख्या कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइएगा। भाग्य और यात्रा क्या कहती है आज? देखिए भाग्य का पक्ष आज मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का नवम भाव से गोचर, यह धार्मिक यात्रा कहीं ना कहीं कुछ करा रहा है। बहुत से लोग जिनकी धार्मिक यात्रा हुई है मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि लगभग 2 दिन तक चंद्रदेव इसी भाव में रहे और कल भी दोपहर तक या दोपहर के बाद तक चंद्रदेव नवम भाव में रहेंगे। तो किन किन के मन में धार्मिक यात्रा का करने को आया, किन किन का जीवन में धार्मिक यात्रा का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कमेंट्स करके बताइएगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हुए आज दिखाई देते हैं ग्रह गोचर के संकेत से। रोग रिपु ऋण, 6ठे भाव में राहु के कारण शत्रु कुछ अपनी चाल चल सकते हैं, लेकिन भैया उनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्र और गुरु का पक्ष आपके साथ में है, 10वें भाव में है। गुरु की दृष्टि आपको विजय दिलाती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। कोर्ट कचहरी के मामले में कुछ दिक्कत थी तो वो दिक्कत आज समाप्त होती हुई ग्रहों के इशारे के अनुसार कही जा सकती है। स्वास्थ्य की बात करें, 12वें भाव में सूर्य और केतु के कारण पितृ दोष का निर्माण मेरे मित्रों हो चुका है। तो इसके कारण देखिए 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है, विदेश यात्रा का भी इसे कहीं ना कहीं देखा जाता है। और स्वास्थ्य, अस्पताल, ये सब चीजें 12वें भाव से देखी जाती है। अब सूर्य और केतु मिले तो ग्रहण योग का निर्माण हुआ, तो एक थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दे सकता है, नींद की कमी या फिर आंखों की कोई समस्या आपको हो सकती है, खासतौर से लेफ्ट साइड को लेकर के, लेफ्ट आईज को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसको नजरअंदाज आपको नहीं करना, डॉक्टर से संपर्क मेरे मित्रों आपको करना चाहिए। मंगल की स्थिति आपको ऊर्जावान तो बना रही है, लेकिन ऊर्जावान होने का मतलब यह नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो भी उसका आपको नजरअंदाज नहीं करना मेरे। चंद्रमा का गुरु के साथ होना आज कन्या राशि वालों को बुद्धिमानी, धन और सम्मान के रास्ते सुलभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि भाग्य आपके पक्ष में है, लेकिन मेरे मित्रों कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो निष्ठा के साथ अपने कर्म को कीजिए, वहां पर पूरी ऑनेस्टी बरतिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए और अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दीजिए जिसमें कि आप ये कह सके कि यार मैंने जो किया वो सही है। आप जब खुद से पूछेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत, तो आपकी आत्मा आपको उसका सही जवाब देगी। मैंने आज क्या करें क्या ना करें। सुबह के समय पितरों के नाम से तर्पण आपको करना चाहिए मेरे मित्रों, कर सकते हैं आप। तुलसी के पौधे में जल दें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिएगा। किसी भी रिश्ते में कटु वचन न बोलें। आलस्य और टालम टोल से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। उधार लेने से भी और देने से भी आज के दिन आपको परहेज करना चाहिए। तो मित्रों यह था कन्या राशि का 18 अगस्त 2025 का दैनिक राशिफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें। कन्या राशि आज रियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय जय मां पार्वती।